हर सप्ताह में हम लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं और हमारा मेन मकसद क्या है? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, 3 चीजें। और जब भी कोई आता है यहाँ पे तो हमेशा कुछ नया सीखे जाता है, सही है। और स्टूडेंट लोग आते हैं तो उन लोगों को भी कुछ स्पेशल मिल जाता है, सही है। तो इंटर का सेकेंड ईयर किसका चल रहा है? सबका कंप्लीट है। अब बीएससी की तैयारी चल रही है, बीएससी का सबको पढ़ के कोई ना कोई जॉब का तैयारी करना, उसी के लिए तो कंप्यूटर का जॉब बोल रहा है। कुछ ऐसा काम मिल जाएगा ना, मेहनत ना करना चाहिए। भाई नहीं से मेहनत से भागने की तैयारी शुरू हो गई है, सही है ना। कंप्यूटर जो पढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सही है गलत है? तो हम लोग का जो आज का टॉपिक रहेगा इसकी हम लोग बात करने वाले हैं चाहते तो प्रशांत को छोड़ देते सफाई करने के लिए, लेकिन ये हमारा काम है, सही बात। अपना काम दूसरे की जिम्मे दे देना, यानी कि कर्म से पहले संघर्ष से पीछे करना। तो ये ध्यान रखिएगा कि अपना जो काम है वो दूसरे को मत सौंपना नहीं। जितना हमारे जिम्मे काम है उतना सारा काम हमको खुद करना है, समझ में आ रहा है? सबका मोबाइल साइलेंट कर लीजिएगा। सबसे पहले रिएक्शन के बारे में जो कुछ लोग नए आए हैं सबके लिए बार जोरदार ताली बजाइए। पहले रिएक्शन के बारे में थोड़ा शॉर्ट में आप लोग जान लें। मेन हमारा मकसद क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य एक सबसे बड़ा धन है आज के समय में। पहले के समय में भी था, लेकिन पहले तो लोग हमेशा स्वस्थ रहते ही थे, लेकिन अभी जो है स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ा आज दुनिया में एक समझिए कि जंग छिड़ा हुआ है। अगर एक ही घर में 5 लोग बीमार हो जाए या 3 लोग बीमार हो जाए, आपके पापा, आपके मम्मी, एक बहन बीमार हो जाए, तो आप सोचेंगे किसको पैसा, एक ही आदमी को हमको सही कराने के लिए पैसा है, इलाज कराने के लिए केवल एक आदमी के पास हमारा पास बजट है, पैसा है, किसको स्वस्थ करेंगे, किसको सही कराएंगे? आपके सामने दिमाग बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। इतना ही पैसा है जिससे एक आदमी सही हो जाए, तो आपका दिमाग सोचेंगे कहाँ को लेके जाना है, किसको सही कराएं, किसको इलाज कराएं, सोचना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और सब लोग कंफ्यूज जाएंगे, सही है। मतलब पैसा उतना है कि केवल एक बंदा यहाँ पर बच सकता है, केवल एक। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा नहीं पड़ेगा किसको हम बचाएं? पानी में तैर रहे हैं, 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। हम जब नहा रहे थे एक बार बच्चे थे, वैसे भी तैरने नहीं आता था, बगल में घाट पर आने के बगल में हमारा तो नदी है वहाँ पे, तो हमारे मामा जी बंधे रख के अंदर लेके गए नहाने के लिए। साबुन हम भी लगा लिए थे, साबुन वो लगा लिए थे, बीच में गए नहीं, आपको ले जाकर बीच में डुबकी लगाता है, जब डुबकी लगाए तो सड़क गए नीचे साबुन ले, और पूरा हाला हुआ। देखिए एक मान लीजिए पिता है और पिता के कंधे पे 2 लोग, एक फीमेल है और एक मेल है। अगर वो नदी में चला गया नहाने के लिए, अगर दोनों में से दोनों फिसल गया तो किसको बचाएगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, किसको बचाएगा? आप बता सकते हैं, शादी हुआ किसको बचाएगा?
अरे अगर आपके पास बचाने की क्षमता है तो सबसे पहले किसको बचाएंगे? चलो ये कम से कम बचा दें। किसको बचाएंगे? लड़की। यही तो मानसिकता है, लड़के को, मेल को बचाए, इसको छोड़ दें। देखिए बहुत बड़ा सवाल है बीमारी को लेके, और यहाँ की बात समझ रहे हैं ना, दोनों चीज आपका माइंड कंफ्यूज जाएगा। लेकिन आप सभी से बताना चाहते हैं कि बहुत शॉर्ट में, एक लाइन में बताना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में, अभी फिलहाल में आप सबका परिवार स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, किसी बीमारी से कोई जूझ नहीं रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो इतना समझिएगा कि आने वाले समय में कोई बड़ा बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट या XYZ कोई भी बीमारी हो, आने वाले समय में कोई बीमार न पड़े, उसके लिए हमारे पास डीएक्सन कंपनी में जड़ी बूटी का राजा गैनोडर्मा, जिसको लेके अगर हम इस्तेमाल करते हैं, इससे बनाया हुआ सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाले भविष्य में कोई बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। अब यहाँ पे फिसलने का डर है क्या? एक नहीं 5-5 लोग जो बीमारी का जो डर अभी बना हुआ है, तो कभी हो सकता है कि नहीं? किसी परिवार में होता है कि नहीं होता है? एक साथ में 2-4 बीमार हो गए, अब गार्जियन जो है 500 रुपये रोज कमाने वाला बेचारा परेशान, काम चला रहा है, बस ऐसे धक्का मार के, दूसरा बच्चा के, दूसरा मैडम को, दूसरा माई बाप का, ऐसे कैसे धक्का मुक्का मार के चल रहा है। जो बचेगा तो बचेगा, जिंदा रहेगा तो जिंदा रहेगा। तो अभी से आप सभी को अलर्ट हो जाना है कि स्वास्थ्य को लेकर के गैनोडर्मा को हर परिवार में इस्तेमाल करना है और कराना है। पहले तो यूज करना भरपूर, कि आने वाले भविष्य में कोई बीमारी न हो। क्लियर हो गया? बीमारी से बचना है तो पहले इसको इस्तेमाल करना हमको शुरू करना पड़ेगा। अब सवाल आता है, 2 चीजें हैं, यहां तक कोई डाउट है? बीमारी और गरीबी। पहला नंबर चीज आप लोगों ने समझ लिया। नंबर 2 बीमारी और गरीबी। अभी कोई टेंशन में नहीं है, किसी परिवार में डेली का 2000 का 1000 का दवाई किसी घर में नहीं चल रहा है। चल रहा है किसी घर में? आपके घर में चल रहा है? चलिए हम लोग उस पर चर्चा भी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से बात को समझिएगा। जिस घर में आज 1000 रुपया पर डे का 2000 डेली का दवा चल रहा हो, यानी किस चीज का दवा चल रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, यहाँ पे बीमारी का पर डे 2000 खर्च हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखा जाता है कि एक कहावत है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, खर्चा रुपया और इनकम क्या बोलते हैं? 1 रुपया का इनकम है और 1.5 रुपया खर्चा हो रहा है। इसको कुछ कहावत में बोलते हैं, ठीक है, बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। तो डेली का अगर 1000 रुपये का इनकम हो और 2000 रुपया पे खर्च हो रहा है, समझिएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि नहीं? हेलो, ध्यान रखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि नहीं? आदमी पहले से ही गरीब है। अमीर का मतलब उसको कहा जाता है, अमीर का मतलब उसको कहा जाता है जो व्यक्ति जो चीज अभी सोच ले, आज हमको आईपैड खरीदना है, एक लैपटॉप लेना है, एक एप्पल का 1 किलो एप्पल खरीदना है, या एप्पल का मोबाइल लेना है, ऐसा भी तो खरीदा जाएगा। एप्पल का मोबाइल खरीदा जाएगा? नहीं खरीदा जाएगा। तो अमीर उसको कहा जाता है जो अभी सोचे और वो काम हो जाए, सोचने पे काम हो जाए। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि आज हमको हमारे बेटा को अगर कोई लैपटॉप खरीद के देना है तो हम कमाएंगे, रगड़ेंगे, अपने को मेहनत करेंगे, 1 साल बाद उसको लैपटॉप खरीद के देंगे। अमीर का मतलब ये हुआ जब सोचा, उसका बेटा का इच्छा हुआ,
बिना इच्छा का आप एक गिलास पानी भी नहीं पीते हैं, कोई भी बिना इच्छा का आप एक वक्त का खाना भी नहीं खाते। ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक अगर जो नए लोग हैं अगर बढ़िया से समझ में आ गया तो इसके बाद रिएक्शन उनको बढ़िया से समझ में आ ही जाएगा। नहीं आएगा, हम प्रयास कर रहे हैं समझाने के लिए। गरीब है और ऊपर से बीमारी आया हुआ है, डेली का 2000 खर्चा हो रहा है, तो ये पैसा जब खर्च हो रहा है, इनकम 1000 और खर्चा 2000, हम किस तरफ जा रहे हैं? अमीरी की तरफ जा रहे हैं कि गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं? गरीबी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा एक एक कदम जो बढ़ रहा है वो गरीबी की तरफ बढ़ रहा है, हम माइनस होते जा रहे हैं, माइनस होते जा रहे हैं पर डे, प्रतिदिन माइनस हो रहा है। सोचिएगा, और बूंद बूंद से तालाब भरता है। यहाँ पे हम गरीबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या होगा, हम तो पहले से ही गरीब थे और ऊपर से और गरीब होते जा रहे हैं, तो जानते हैं क्या होगा? महागरीब की गिनती होना साल 2 साल में शुरू हो जाएगा और पता चलेगा कि बीमारी भी ठीक नहीं हुआ और जो मरीज था वो भी नहीं बचा, सारा पैसा भी खर्च हो गया और हम कहाँ पहुंच गए? टॉप लेवल पे, हाई लेवल पे पहुंच गए मेहनत करते गए। यहाँ पे बचा कुछ भी नहीं, सब कुछ चला गया और हम कहाँ पहुंच गए? महागरीब। गरीब से हम महागरीब हो गए, अमीर की वजह। यही वजह है कि आज के डेट में हम लोग गरीबी के दलदल में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, प्रतिदिन फंसते जा रहे हैं। हमको इस दलदल से बाहर निकलना है क्या? नहीं, कौन कर रहा है? निकलना है। ये गरीबी के दलदल में हम लोग फंसते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं। आप दलदल में कोई फंसा होगा तो पता होगा, जितना पाँव मिलाएंगे, जितना शरीर मिलाएंगे, उतना अंदर जाते जाएंगे। सही है गलत है? सही है। दलदल में कोई फंसा है क्या? अभी तक नहीं फंसा। लेकिन इंसान जो मिट्टी का जो दलदल होता है ना, तो मिट्टी का दलदल छोड़िए, अभी आज वो दलदल नहीं रहा, लेकिन आज इंसान खुद अपने परिवार की समस्या के दलदल में फंसते जा रहा है और निकलने का कोई रास्ता नहीं। पता और बात नहीं, बोलो चलो क्लियर हो रहा है? वो दलदल का जमाना अभी नहीं रहा, अभी परिवार का समस्या का दलदल है और उसी के गहराई में लोग फंसते जा रहे हैं, दलदल में घुसते जा रहे हैं। जितना सोच रहे हैं कि हम बाहर निकले, उतना ही वो दलदल में घुसते जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? पंखा नहीं जाएगा, देखो ठीक है, क्लियर हो रहा है? बैठ जाओ, अब काम करेगा अपना। क्लियर हो रहा है? अब ये गरीबी के दलदल से निकलना है तो कैसे निकलेंगे? पहला तो हम अगर बीमारी के दलदल में फंसे हुए हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा दलदल है। आप समझ रहे हैं? चीज हो जाएगा, लास्ट में आपसे पूछेंगे बीमारी का एक दलदल, उस दलदल में फंसे हैं। आप खाना का पैसा जुटाएंगे कि बीमारी का पैसा जुटाएंगे? बच्चे को फीस भरेंगे, ये मोबाइल लिए तो EMI करेंगे, गाड़ी लिए तो EMI करेंगे। समझ में आ रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा दलदल है। इस दलदल से अगर बचना है, जो अभी बीमार हो चुका है आदमी, उस व्यक्ति के लिए प्लस जो आने वाले भविष्य में कोई इससे भी बड़ा कोई बीमारी परिवार में न हो, तो ये गैरोडर्मा को पहले इस्तेमाल करिए। पहला दलदल ये जो आपका बीमारी का है, पहले खत्म कर दीजिए। गुड रिएक्शन में सबसे पहले मिलता है कि आपका बीमारी पहले जड़ से खत्म होगी। क्लियर? सबसे ज्यादा पैसा किसी का बर्बाद हो रहा है तो बीमारी। तो पहला काम रिएक्शन से जो गैरोडर्मा है आप लेके भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करिए। पहला दलदल से आप बाहर निकल जाए। और ये दलदल से बाहर निकलेंगे तो ये पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? पर डे जो 2000 खर्च हो रहा है बचना शुरू होगा।
अगर जो बंदा एक्सीलेंट होगा, चालाक होगा, तो ये पैसा सेव करेगा। तो 30 दिन में अगर 2-2 हज़ार रुपये बचाया है तो कितना हो गया? 60,000 हो गया, बच गया। अब ये दलदल से जब पहला दलदल से जब बाहर निकले तो दूसरा आपका दलदल क्या है? गरीबी। गरीबी से आप महागरीब में आए हुए हैं। जब ये बचना शुरू होगा तो साल भर के बाद फिर आप वापस इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद जैसे साल के बाद 2 साल 3 साल गुजरेगा, 5 साल गुजरेगा, 5 साल जाते जाते इस कैटेगरी में आना आप शुरू हो जाए। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है सर? इसमें कोई सवाल है किसी को? कोई क्वेश्चन है तो बताइए, फिर इस टॉपिक के आगे हम आगे बात करते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? छोटा छोटा टॉपिक बता रहे हैं जैसे कि आपको माइंड में आते रहे। ये जो महागरीब और गरीब का जो दलदल है ना, फैन बंद कर दो, लाइट कट गया सर, खाली फैन बंद कर दिया। ये आप लोग कहीं एग्जाम ऐसा पेड़ होता है ना, कहते हैं कि कितना पेड़ आंधी में उधिया गया, उलट गया, लेकिन इतना पुराना पेड़ है। कौन सा पेड़ है? बरगद का और पीपल का पेड़, पुराना। उसका जो शोर होता है ना, तो कहीं कहीं किसी गांव में तो ऐसे पेड़ हैं जो कि इतना पुराना है। और हम देखें हैं कि जैसे ये पेड़ हो गया, ये पेड़ यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। और उसके बाद यहाँ पे ये इसका जड़ हो गया, ठीक है, और ये इसका सूल भी इतना दूर तक फैला हुआ है। पेड़ से भी जिस ऊपर का जो है उससे भी ज्यादा दूर और प्लस नीचे से ऊपर से सूर आकर के इसमें मिल गया। कहीं देखे आप लोग ऐसा पेड़ को? देखे हैं ना? एक बात ध्यान से समझिए, ये जो गरीबी का जो शोर है ना, गरीबी का जो जड़ है इतना मजबूत है कि लोग गरीबी के दलदल से निकलना नहीं चाहते। जानते हैं क्यों? अच्छा ये बताइए कि इतना जो मजबूत है कि आंधी गिर नहीं रहा। क्यों नहीं गिर रहा है? जैसे अभी देखा जाए तो पहला पीढ़ी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, मात्र 5-6 पीढ़ी की बात कर रहे हैं। हमारा 6वां नंबर पीढ़ी हमारा क्या था? गरीब था, ये भी गरीब था, ये भी गरीब, ये भी गरीब और ये भी गरीब। हम भी फिलहाल में क्या है? गरीब। तो जब डिएक्शन वाला कोई आके आपको प्लान समझाएगा, कोई बताएगा कि डिएक्शन से आपका गरीबी खत्म हो जाएगा, तो एक बार बैठ के सोचेगा। लोग क्या करते हैं? वो पहले विचार नहीं करता, खुद से पहले वो नहीं सोचता है। किससे? खुद से वो नहीं सोचता है। किससे पूछेगा? अगल बगल के लोग से बात करेगा, जिनको कुछ नहीं मालूम है कि डिएक्शन क्या है। जो अगर जिस विषय का मास्टर होगा तो कंप्यूटर का जो टीचर है वही पढ़ाएगा। लोग कहते हैं ना मास्टर साहब को कुछ मालूम नहीं है। अरे मास्टर साहब को मैथ के टीचर है, कंप्यूटर कैसे पढ़ाएंगे? फिजिक्स के टीचर है, बायोलॉजी कैसे पढ़ाएंगे? हिंदी के टीचर है, अंग्रेजी कैसे पढ़ाएंगे? आप किसी को आंक नहीं सकते। कोई प्रोफेसर है तो वो डिग्री लिया है, तो वो बायोलॉजी का लिया है, कंप्यूटर का लिया है, तो जो डिग्री लिया वही पढ़ाएगा। दूसरा विषय के बारे में तो हल्का फुल्का आपको बता सकता है, मैट्रिक लेवल का, 9th और 10th लेवल का हल्का फुल्का बताएगा। लेकिन बढ़िया तरीके से, विजुअल तरीके से बताना होगा तो उसको डिग्री होगा वही बताएगा। यहाँ पे आप डिएक्शन वाले हैं जो इसमें काम कर रहा है, वो डिएक्शन के बारे में 6 महीना से साल भर से आपका सवाल का भी आंसर, सबका सवाल का हम आंसर दे रहे हैं। आपका भी जो सवाल है ना उसका आंसर आपको मिल रहा है। आपके सवाल का जो कुछ क्वेश्चन होगा, हमको लग रहा है क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, पूछना ही नहीं पड़ेगा। हम मिला के लगे समझ रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में आपके क्वेश्चन क्या चल रहा है, उसका हम आंसर दे रहे हैं, ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? आप डिएक्शन वाले हैं, अभी आपको 3 महीना होगा, 3 महीना का एडमिशन हुआ है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, शुरुआत की है, जस्ट अभी
ट्रेनिंग आपका शुरू हुआ, अब तब तक आपको कोई अनजान व्यक्ति, ये लोग जिनको कोई काम नहीं, गाँव में फालतू के लोग बैठे हुए हैं, पंचायत करेंगे, अगला बार ना फलाना के जितावे पर, अपने घर में रोटी नहीं है, उनके घर जाएंगे तो फलाने पर तो मुखिया जी को जिताना है, सरपंच को इनको जिताना है, वार्ड में फलाने के जिता देंगे, कोई काम नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको खुद के बारे में सोचते नहीं हैं, तो दूसरे के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। अरे खुद को तो पहले डेवलप करो, आप पढ़ेंगे नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे, आप दूसरे के बारे में खाली सोचिए, फलाना बढ़िया पढ़ रहा है, फलाना बढ़िया ये नंबर लेके आया, आपका नंबर आ जाएगा। अब सोचिए कि गांव के हजारों लाखों लोग हैं गांव में ऐसे दूसरे के बारे में सोचने वाले, घर से खा के आएंगे, मेहरारू बना के दे दिखाना है, अखबार दुआरे पे जाके ताश खेल रहा है, पीपर के पेड़ के नीचे आई वाला ठंडा ठंडा हवा मिल रहा है। ये वो गरीब लोग हैं कि ये इतना जड़ मजबूत है ना, गरीबी का जड़ इतना मजबूत है। वही सवाल का आंसर आपको मिल रहा है। यहाँ पे वो बंदा खुद गरीब है। अब वो बंदा आज सोचेगा, एक बार कभी ठंडे दिमाग से कभी सोच भी लिया, अगर ये लोग सलाह देते कि ना फालतू के काम करने जाएंगे रिएक्शन, कौन फायदा है, आज तक लेके आगे बढ़ा, आज तक ले जवान में कोई रिएक्शन से आगे बढ़ा है, कोई नहीं बढ़ा है, तो तुम कहाँ जा रहे हो उसमें छुट्टी का समय बर्बाद करने के लिए, पैसों बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हो गया। उससे बढ़िया है कि हमारे साथी में रहो ना, गोल से बाहर मत जाओ भैया, ना हम जाएंगे ना तुमको जाने देंगे। गांव में ऐसे लोग जो 3 महीने का बंदा जो 6 महीना काम कर लिया, कोई 12 महीना काम कर लिया, कोई 18 महीना काम कर लिया, कोई आज के डेट में 18 महीना काम करके कोई 72,000 रुपये कमा रहा है, वो आपके सामने खड़ा है। लेकिन जानते हैं क्यों? यहाँ पे मैदान में अगर जिसका घर है अगल बगल में, कुशवाहा मेडिकल को कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। कुशवाहा मेडिकल कौन जानता है? आप जानते हैं कुशवाहा मेडिकल? अरे आप जाते ही नहीं बाजार में, तो आप तक ये कहाँ पे है? राजेंद्र चौक के पास में। अरे कहीं का दवा जाइए, पर्चा लेके मिल जाएगा। वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं। हमारी दादी का जब शादी हुआ था, हमारे दादाजी का, तो दादी यही की उनके घराने की। जब शादी हुआ था तो हमारे दादाजी कहते थे कि उकनी की है ना, बाजार में शिकायत वाली बात नहीं, जो हकीकत है, बाजार में जो सबसे छाट सब्जी बच जाता था ना, वो खरीद के क्या जाता था। सोचिए उस टाइम में हम लोग कितने हैसियत में उनसे बड़े थे, और आज के डेट में देखिए, आज कोई करोड़ों का लोग का प्रॉपर्टी है पूरे मायवा में। उन्हीं का दुकान है ये खुदरा दुकान है ये वाला, और जाओगे वहाँ पे शौचालय जो पड़ता है, शौचालय के ठीक सामने कुशवाहा मेडिकल स्टोर है, वो होलसेल का, उन्हीं के भाई साहब पड़ेगा, तो होलसेल का सोचिए। हाँ, दाहिने साइड उसके बगल में जस्ट रेडीमेड का दुकान है, उनके भाई है। उसके बगल में जस्ट एक और दुकान है, कृष्णा जी कुशवाहा का नाम शायद कुछ लोग जानते थे, उनके जो मैं वो भी रिश्तेदार है। अब आप सोचिए कि अगर हम धैर्य पूर्वक यहाँ पे नहीं रहते, वो खुद हमको बताएंगे मेडिकल वाले कि का तुम करत है, का रिएक्शन करत है, खुद हमको बताए। सोचिए हमारे रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार, हमारे खुद अंकल जो टीचर है, वो तक हमको बताने का प्रयास किए कि का तुम रिएक्शन कर रहे हो, का फायदा है। अच्छा खासा तुम इंस्टीट्यूट चला रहे थे, मैं खुद कंप्यूटर का टीचर हूँ, पेशा से इंजीनियर हूँ, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के रिएक्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है? हमको पता है कि रिएक्शन का पावर क्या है, आपको नहीं पता है तो आप हमको कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके टीचर नहीं, आप उसके जानकार नहीं। हमारे अंकल जी बोले, बहुत सारे रिश्तेदार, हमारे बुआ, हमारे फूफा जी हैं जो कि आर्मी के कार्नल में है अभी फिलहाल में कश्मीर में, वो तक हमको बोले। बहुत लोग हमारे घर में गवर्नमेंट जॉब और ये बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं,
लेकिन आज हम जॉब जब से छोड़े हैं ना, सब लोग के दिमाग में ऐसा चल रहा है ना कि क्या कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन आप सोचिए कि आज हम 3 महीना काम करते, जैसे आप किए अभी 3 महीना पूरा नहीं हुआ, तो दिमाग में कोई एक गांव का 2-4 आदमी आपको कान में कुछ डाल दिया, कुत्ता काटेगा, सांप काटेगा, सबका इलाज है। कोई भी बड़ा बीमारी होगा उसका इलाज है, लेकिन कान में जो जहर चल जाएगा ना, उसका कोई इलाज नहीं। कोई दुनिया का दवा काम नहीं करेगा आपके ऊपर, हम कितनों बताएंगे ना, काम नहीं करेगा। इसलिए कान बंद करके रखिए। निगेटिव चीज को आप कान में जाने ही मत दीजिए। आप मुझे फोन करके बताइएगा हम किसका बात कर रहे हैं। राम से गुप्ता सर के लिए बोलना चाहिए। तो क्या बताते हैं, अगर किसी का फोन आया बतिया रहा है, टेलीफोनों पे आप कर दिए ना राम से सर को कि ये सर पेटों में ना कहे 4 दिन से दिखा रहा है, तो जानते हैं क्या कहेंगे कि वो काम करो ना, फोन में रखो करे तो सर फोन आता है 5.5 लाख ये सबसे 5.5। आप निगेटिव सुनना ही नहीं चाहते, दुखा तो दवाई खा काहे को हमसे कहता रहो हमरो दुखाए ले बस समझिए। वही फार्मूला भी हम ही अपना रहे। आप फोन करके कहिएगा हम फोन काट देंगे। प्रॉब्लम में है तो पूछिए। सबसे पहले आप सब कुछ जानते हैं रिएक्शन में क्या खाया जाता है, तो कौन सा प्रॉब्लम सही है तो खाइए उसको। पूछेंगे खाए हैं तो ना क्या खाएं। अरे भाई आप 3 महीना से 6 महीने से ट्रेनिंग ले रहे हैं और रिएक्शन का प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो काम क्या घंटा करेंगे आप ऑटोमेटिक खाइए, खुद खाइए। अच्छा आप प्रॉब्लम है कि नहीं है बताइए। नहीं आप प्रॉब्लम है ना, आप रिएक्शन का प्रोडक्ट खा रहे हैं ना, लगातार खा रहे हैं, फायदा है कि नहीं आपको? सोचिए। वो पूछती नहीं है, घर में है कुछ खा लेंगे रिएक्शन का, कितना दिमाग में रखिए। नॉइस समझ में आ रहा है तो 10 को 20 को छोड़ लेता है। तब आपने की छोड़े जब खाने लगा तो सब खा ले। छोड़ती नहीं है की नहीं सोचती है ना भाई कामना बीमारी में काम करे, भाई कामना बीमारी में काम करे, कोरोना बीमारी हो गया कुछ खा के खा लेंगे एक ही को दिमाग मोदी जी के ढक्कन खा के पी ले। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिए। आप 3 महीना काम किए, आपको सामने देखना लाइट लगा गया है तो हम वहां सब कुछ नहीं कर जी कौन 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 12 महीना हो गया। सबसे बड़ी बात है आपके अंदर क्षमता कितना है, आपके पास क्षमता कितना है। नाव को आप सब लोग देखिए, सब लोग यात्रा किए होंगे। अभी हम कोलकाता गए थे तो लगभग 300 लोग उस नाव पे चढ़े थे, 300 लोग। कम से कम उस पर 30-40 लोग मोटरसाइकिल भी लगाया। गंगा जी का कोई नदी था और उसी पे हम लोग क्रॉस कर रहे थे। 6 रुपये का टिकट एक आदमी था। तो मम्मी तो मलेशिया गई थी, हम कलकत्ता घूम रहे थे। मम्मी मलेशिया घूम रहे थे, हम कलकत्ता का चक्कर लगा रहे थे। तो सोचिए आप छोटा नाव हो या बड़ा नाव। हमारे तक सुने थे, देखे थे कि गांव में छोटा छोटा नाव होता है 10 लोग का 20 लोग का चढ़ने के लिए। अब बताइए 300 लोग चढ़े हुए हैं, कितना बड़ा नाव होगा। अब आप बताइए उसमें एक अगर सुई के जैसा अगर नोक अगर छेद हो जाए, एक छेद हो जाए तो पानी आना शुरू हो जाएगा। और पानी आना शुरू होने का मतलब क्या हुआ, नाव का उल्टा गिनती चालू। सही है गलत है? वैसे ही आप सबके दिमाग में अगर एक भी निगेटिव चीज घुस गया कान में तो आप यहाँ पे फेल हैं। आपका डूबना शुरू हो गया, आपका उल्टा गिनती शुरू हो गई। बस इतना समझ लीजिए। तो हमेशा कान को बंद करके रखना है। जहां बुरा बात हो, गांधी जी का 3 मंदिर, 3 में स्टैचू बना हुआ है। बुरा ना देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है। जब भी इसको खोलना है, अच्छा चीज चल रहा हो तो इसको एक्सेप्ट करना है। बुरा चीज आए रिजेक्ट मारो, वहीं पे तुरंत वहां पर लॉक मारो। सब कुछ आपके कंट्रोल में है। ये दिमाग है ना, अभी यहाँ पे समझ में आएगा सारा चीज। पहले हम लोग इसको क्लोज करते हैं। 18 माह लगातार मेहनत करने के बाद से ये आपको इनकम आ रहा है 72,000 रुपये। लेकिन तोड़ने वाले तो बहुत लोग मिले, अब बेइज्जत करने वाले बहुत लोग मिले। हमको हमारे रिश्तेदार, आपको तो आपके गांव वाले फोड़ रहे हैं।
दूर दूर वाला आ रहा है अभी। जिस दिन आप खुलेआम रिएक्शन का काम शुरू करेंगे ना, खुलेआम, अरे जिसको हंसना है हंसो, हम तो पागल आदमी। मोदी जी क्या बोलते हैं, झोला उठाएंगे चलेंगे। तो मम्मी सुबह बोल रही थी कि जहे सांझ तहे बिहान, कल हम घर पे आए नहीं, सुबह पहुंचे हैं 6 बजे। आज समझ रहे ना, कल हम सवेरे का निकले थे, खाना भी नहीं खाए थे, दूध से खाए थे। ठीक है, समझिएगा। अब सोचिए कल जा करके गांव में बैग में लैपटॉप है, मीटिंग किए हो गांव में, वहीं पे पूरा दिन समय लग गया। अब जिसका भी आधार कार्ड मिला वहीं पे लैपटॉप से ज्वाइनिंग किए, कार्ड बना के देते गए, कार्ड बना के देते गए, कार्ड बना के देते गए। सोचिए। उसके बाद हमारे यहाँ जो गांव पड़ता है लाली चौर बाजार, वहाँ पे रात्रि में दुर्गा पूजा का कार्यक्रम था। तो वहाँ से बुलाहट आ रहा था कि आप कभी आए नहीं, 2-4 दिन बीत गया है, आज लास्ट है, आपको आना है। तो वहाँ पे 12 बजे आते थे, वहाँ भी थे। तो बड़ा मोबाइल उसमें चल रहा है, वहाँ पे सब इंस्पेक्टर आए थे, इंस्पेक्टर आए थे पूरे थाने के, सबको स्वागत के लिए वहाँ बुलाया गया था स्टेज पे, माल्यार्पण भी हुआ। अपना भी आज 1000-2000 आदमी के बीच में अपना भी मान लीजिए कि वहाँ पे माल्यार्पण हुआ। तो देखिए, सर समाज में जाना, आप कहीं ना कहीं कुछ बना के रखेंगे तो कोई आपको याद करेगा। दुनिया में आए हैं ना, तो एक बात सोच लीजिए, आपको इतने सारे केवल लोग बैठे हुए हैं, आप एक आम इंसान नहीं हैं। आप सोचेंगे ना तो आप एक बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं। गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनका उम्र पैदा हुए और बूढ़े हो गए, आज तक ना गांव के बाहर वाला कोई नहीं जानता फलाने किस तरफ मालूम। आप कैसा आदमी बनना चाहते हैं, आप सोचिए। आप लड़का हो या लड़की हो, ये मत सोचो कि हम लड़की हैं। आप कैसा बनना चाहते हो कि हमको हमारे नाम से लोग जाने। नीसू है, आज अपने गांव में है, आज हो सकता है कि साल भर बाद 2 साल बाद अपने घर जाएगी। समझ में आ रहा है, लड़की के 2 घर होता है। तो वहां भी जाए तो यहाँ पे कुछ ऐसा काम करके जाए कि जाने के बाद इसका नाम कभी मिटे नहीं यहाँ से। हमेशा याद रखें, नीसू जब आए अपने घर के मैके में आए तो लोग उसको मिलने के लिए आए, महिलाएं मिलने के लिए दौड़े। अच्छा, ये दुबई वाला जो मैडम आई थी, तो कौन कौन मीटिंग में गए थे? देखे थे तुम? सोचो उस महिला को, आज पूरा दुनिया में उसका डंका बज रहा है। उस महिला केवल महिलाएं उसके साथ में हैं, केवल महिलाएं उसके साथ में हैं। और महिलाओं का जितनी प्रॉब्लम है, देखिए कैसे प्रॉपर ट्रेनिंग की, उस तरीके का प्रॉपर ट्रेनर बनो, केवल महिलाओं का ट्रेनर। क्या क्या समस्या महिलाओं की, कितनी सबसे ज्यादा बीमारी महिलाओं को ही है, तो उस तरीके का बनो कि अगर मायका छोड़कर ससुराल भी जाओ तो यहाँ के लोग तरसें, फोन करें, दीदी आइए ना, आइए ना, समझ में आ रहा है ना, मैडम आइए ना। तो आपको ससुराल से भी आपको आना पड़े, अपने लोगों से। हाँ, आप जो लीडर है आपके लोकल गांव में, आप ऐसा बना के जाओ कि ठीक है एक मीटिंग रखो, हम आते हैं, तो 500-1000 महिलाएं इकट्ठा होंगी, कुछ नए और भी लोग आएंगे, लोग कहेंगे कि हाँ ये नीसू है, इनका यहाँ पे नैगर है, यहाँ पे आके मीटिंग करेंगे। ससुराल के लोग भी आएंगे साथ में, देखेंगे इसके चाहने वाले, इसके लोग, इसके फॉलोअर्स कितने हैं, समझ में आ रहा है ना? ऐसा आप प्लान कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? हमको ऐसा बनना है कि हमको जाने के बाद लोग याद करें। ये आप लोगों को प्लान बनाना है। ये जो टारगेट है, आप 3 महीना करो, 6 महीना करो, 9 महीना करो, 12 महीना करो, 18 महीना करो, 24 महीना, लेकिन क्लियर हो रहा है? अरे एक गुड पी लीजिए, दे दो, पिलाने का तरीका होना चाहिए, ठीक है ना, खिलाने का भी तरीका होना चाहिए। कोई खा नहीं खा रहा है उसको भी खिलाना, हाँ थोड़ा सा खा लीजिए, 2-4 पूरी खा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समय का ध्यान रखना है। क्या हो गया? ये वाला क्लियर हो गया? गरीबी का दलदल से निकलने की ये जड़ जो है इतना मजबूत पकड़ा हुआ है ना, ये छोड़ने का मन नहीं करेगा। अगर भाई तुम्हें कहीं सोच भी लिया तो कहेगा कि हमारे बाबा के बाबा के बाबा गरीब,
ये बाबा गरीब, ये वाले गरीब, ये वाले गरीब, ये वाले, तो हम कहाँ से अमीर हो जाएंगे भैया? हैं? हम बड़ा क्वेश्चन तैयार है, क्वेश्चन आंसर हम कैसे हो सकते हैं? ये तो हमारे सपने में हम अमीर नहीं बन सकते हैं। एक आदमी जो सपने में दाल रोटी चोखा खा रहा है, सपने में वो सोचा रोड पे बैठा होता मैथ का, वो कल कोई मैथ का टीचर गया, बोला कि भाई, और हिंदी वाला जो टीचर था बैठ के बेचारा नौकरी नहीं कर रोजगार, तो बैठ के सपने में रोटी दाल चोखा खा रहा था। तो मैथ वाला गया कि भाई जब सोच के ही खाना है तो 56 भोग सोच के खाओ। रोटी लिया है बेचारा और ये सोच रहा है कि ये चटनी है, ये दाल रोटी खा रहा है। अरे जब सोचना ही है तो ये सोचो कि ये मक्खन है और मलाई है, वो हम खा रहे हैं। सही बात है। सोच के खाना है तो कहा हम चोखा चटनी सोचेंगे। समझा ना? पहले ही आपको बोले थे मोबाइल बंद कर लीजिए, अब बच गया, वहीं भी बोले थे उसको साइलेंट कर दो, देखो साइलेंट कर दो। तो अगर सोच को हमको अगर बड़ा करना है कि छोटा करना है, वो कौन करेगा? हम करेंगे, क्या करेंगे? अगर सोचने के लिए बोला जाए कि आप क्या सोचते हैं, अच्छा आप सोचो कि आप 4 करोड़ होना चाहते हो जल्दी जमाने, अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, मारना क्यों है? ठीक है, अच्छी बात। तो बीएससी चल रहा है, ये चल रहा है, जीएनएम करना है, तो जीएनएम में कितना आएगा? 40,000 आएगा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में तो 10 से 12,000 आता है। 2 टाइप का वैकेंसी होता है, एक होता है कम तनख्वाह है, जेनरल में 60,000 शुरुआत में। टेम्पोररी नहीं, देखिए वैकेंसी 2 प्रकार का है। पहला वैकेंसी होगा टेम्पोररी होगा, दूसरा होगा परमानेंट। आपको लेना कौन सा है? टेम्पोररी वाला लेंगे तो 10-12,000 अभी फिलहाल में किसी हॉस्पिटल में एनएम जीएनएम में काम कर रहे हैं, लेकिन जो परमानेंट सिलेक्शन होगा वो 60,000, 70,000, 80,000 रुपये भी उनको मिल रहा है मुजफ्फरपुर जॉब कर रहे हैं तो लड़कियाँ, ठीक है। तो अगर सोच रखना है तो बड़ा रखो, सपना अगर बनाना है तो बड़ा बनाओ, छोटा बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे एक गरीब इंसान जो है उसके दिमाग में यही चल रहा है कि हमारे नीचे की सारी पीढ़ियां गरीब थीं, तो हम कैसे अमीर बन सकते हैं। सही बात है। अगर 1000 बार एक आदमी भवानी छापल, मैं समझा के थक गया, डिएक्शन का काम शुरू भी किया बंदा, फिर बाद में बोला कि ना हमसे बहुत भूख लग रहा, तो ठेला कीना, फिर पुचका बेचा, अंडा बेचा, और आज फिर वापस फाइनली मात्र हम ये 15 दिन पहले उससे मुलाकात किए। हम जाते आते हैं, देखते हैं जो गुमटी की दुकान भी जो खोला हुआ है, उसकी मैडम कह के थक गई, फाइनली अभी फिर वापस कह रहा है कि ना डिएक्शन में को समझ में आ रहा है। सोचिए, अच्छा गुमटी से गुजारा हो जाएगा, ठेला से गुजारा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे 3,000 से बिजनेस स्टार्ट करके आप महीने का 30,000 भी कमा सकते हैं और 60,000 भी कमा सकते हैं। मात्र बिजनेस शुरू करना है 3,000 कम से कम। कल हम गए थे तो हमारी जो सिस्टर है, आप लोग बताते हैं कि स्टार है, अलका नाम उसका, तो उसकी सहेली थी, हम उसको बताए नहीं थे, हम ऐसे ही चले गए थे। उसकी 3-4 सहेलियों के घर पे गए थे, तो गए वहाँ पे बोला था कि 6-7 साबुन बेच के वो ऑलरेडी बताई है, वो बेची है, ठीक है ना। अभी एग्जाम का तैयारी चल रहा है तो बात नहीं कर पाती है, तो हम डायरेक्ट चले गए उन लोग घर पे। 2-4 और कस्टमर मिल गए, 2-3 कार्ड मिल गया ज्वाइनिंग कराने के लिए, तो वहीं पे जो 9 बजे रात को कोई ज्वाइनिंग कराता है, 9 बजे रात में लोग खा के सोए रहते हैं, हम 9 बजे रात में कार्ड बना के दे रहे हैं हम लोग, समझिए, समझ में आया ना। तो अगर आपका सपना जब बड़ा होगा ना तो काम भी बड़ा हो जाएगा। ऐसे नहीं काम छोटा हो और सपना का बड़ा हो, नहीं हो। ये क्लियर हो गया? इसके दलदल से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष में
खेत को लेकर नहीं तो हमारा से फोनवा ही लगा देती अब बतिया नहीं देती कौन लगाई थी मेरे पास नहीं सर यहीं पे लग गया था रास्ते में पता नहीं कैसे जेब में रख दिया। जहाँ पे दुर्गा पूजा में तुम जा रहे थे यहाँ पे रखा गया ना स्टेशन के बगल में हाँ वहीं पे फोन तुम्हारा लग गया था हम रिसीव किए फिर देखे कि तुम्हारा कहीं पे शायद गलती से लगा हुआ है यहाँ पे आए थे देखे तो हम इससे बोले थे देखो ना देखो शायद बात फोन चला गया। लाइट नहीं है क्या पास देख लीजिए आगे यार एक सही दिखाया गलत दिखाया अच्छा है कि इच्छा इच्छा है सर हाँ, इच्छा है मतलब ये बोलिए अच्छा लिखे हैं हाँ हम बोले अच्छा लिखे पर आप अच्छा लिखे हैं। ठीक है यहाँ पे समझिएगा इस चीज को हमारा हम आपको पहले ही बताएं अभी देखिए इन्वर्टर भी बैठ गया शायद इन्वर्टर बैठ गया लाइट तो आएगा और कंप्यूटर भी बंद करो कौन कर दो कंप्यूटर आप लोग अभी बताएं पानी जो पीना होता है ना, कोई बिना इच्छा का पानी नहीं होता है भोजन भी करना है तो ध्यान दीजिएगा समझा पानी भी पीना है या भोजन करना है कुछ भी करना है बिना आपकी इच्छा का कुछ भी नहीं करना ध्यान से समझिएगा इस चीज को तो आप अगर आप आने वाले भविष्य में अनाज क्यों बोते बो करके सबके खेती होता है ना हम अनाज बो करके क्यों छोड़ते हैं फिर 6 महीने बाद काटते हैं काट के स्टॉक करते हैं अगले 6 महीना और साल भर तक लाइट है क्या हाँ? छोड़ दो लाइट है पूरा देखता नहीं है तुम बोर्डवा में पूरा तो है सब जो लगे देख रहा है इसमें ले देखना है ये बोले कि है क्लियर हो रहा है हम लोग जो खेती करते हैं उसको अपने इच्छा यानी कि हमारे दिमाग में चल रहा है कि हम जो है आज खेती करेंगे तो 6 महीना बाद जो है काटेंगे और ये 6 महीना तक हम खा सकते हैं ये इच्छा बिना इच्छा का आपको प्यास लगा है आप पानी पिएंगे ये इच्छा तो जागृत हो रहा है तो यहाँ पे रिएक्शन में अगर आपका जब तक इच्छा नहीं होगा ना कि हमें स्टार बने रूबी बने और डायमंड बने तो आपका इच्छा भी पूरा नहीं होगा आप ध्यान से समझिएगा अभी जो टॉपिक हम बता रहे हैं इसका बिजनेस का टॉपिक एक मतलब स्टेटस है एक लेवल है अगर इच्छा का जग गया कि हम यहाँ पे ये स्टार एजेंट बने स्टार रूबी बने और स्टार डायमंड बने स्टार डायमंड बनने का मतलब आराम से 20 से लेके आप 50,000 रुपया महीना का इनकम आप ले सकते हैं तो इच्छा को जगाना पड़ेगा कौन जगाएगा कहाँ से जगेगा कहाँ से जगेगा ये चीज क्लियर हो गया अब दूसरी चीज समझिएगा ये जो दिमाग होता है ना हमारा ये माइंड है ना जैसे खेत उपजाऊ होता है ना उसमें जो चीज बोइएगा वही चीज निकलेगा वैसे ही जो हमारा दिमाग है ये भी एक खेत है खाली खेत है जो बीज डालेंगे वही फसल निकलेगा यानी कि जो सोचेंगे वही आपको होने वाला है बात समझिएगा ध्यान से इसको नोट करके रखिएगा कुछ चीजें हैं जो बताए हैं आपका आने वाले जैसे अभी हम डायरी लेके आए हैं हम भी कहीं मीटिंग होता है तो हम भी नोट कर लेते हैं नोट करके रखेंगे कभी आप कहीं मीटिंग में भुला गए तो आप डायरी निकाल के मीटिंग करा लेंगे कोई लिखता तो है नहीं क्या जरूरत है कोई काम है इसका कोई काम ना है खाली डायरी लेके बैठे हैं बात समझ में आया मैं क्या बोला हूँ हमारा जो दिमाग है वो भी एक खेत है इसमें जो चीज का बीज पड़ेगा वही फसल यहाँ से उगने वाला है गंदा बीज पड़ा है तो गंदा ही उसमें से फसल निकलेगा
आपका सोच अगर है कि लाइफ में हमको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो वैसा बीज आपको डालना पड़ेगा। कहाँ पे? अपने दिमाग के खेत में। ये भी एक बहुत बड़ा उपजाऊ ये जगह है। इसमें खादर डालने की जरूरत नहीं है। खेत में बोएंगे तो खादर डालना है, यूरिया डालना है, पोटेशियम डालना है, तमाम तरीके की चीजें डालनी पड़ेगी एक फसल को उगाने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर जो चीज का बीज अगर आप डाल रहे हैं, तो क्या है आपको, जो चीज का बीज आप दिमाग में डाल रहे हैं, यहाँ पे अगर आप जैसे बताए हैं ना, आपने बीज अभी डाल दिया दिमाग में कि हमको एसडी बनना है, शुरुआत में पहले हमको स्टार जी में बनना है, एक बीज आपने डाल लिया। हम तो हमारा सोच ही बिल्कुल अलग रहता है जी। आप लोग सोच लो कि अगर आपके सामने मैं हूँ यहाँ पे, तो हमारा 33 इयर्स का मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ। लोग कैसे लीडर बनते हैं, आप लीडर बनने का प्रयास करिए। आप करेंगे तो आप खुद 10 लोग को मीटिंग कर सकते हैं। आप लेडीज हैं, आपका कितना ये चल रहा है, ये DXM की जितनी नॉलेज दे रहे हैं, आपके सामने कोई भी बैठा होगा, आप सोचिए कुछ नहीं मालूम, और आप उसको खूब बढ़िया मीटिंग दे सकते हैं। ये ट्रेनिंग में क्यों दे रहा हूँ? हम जिंदगी में ट्रेनिंग देते रहेंगे? नहीं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको ट्रेंड करने के लिए, और आपको ट्रेंड होना है। हम जिंदगी में ट्रेनिंग नहीं देने वाले, हमको इससे बड़ा और भी कई सारी जगहों पे जाके मीटिंग करना है। आप लोग ट्रेंड होइए, अपने टीम को आप खुद मीटिंग करना है। ये बात आज से एकदम ओपन अप करना है, ममता ध्यान रखना। आने वाले भविष्य में आपको एक एज ए लीडर बनना है। आपको बता रहे हैं लीडर बनना है, अभी से लीडर का ट्रेनिंग शुरू कर दिया अभी। ठीक है सर, हम कर देंगे। इसको माइंड में बनाना है, माइंड मेकअप करना है कि हमको ऐसा करना है। हमारा डुप्लीकेट करो ना। आप 9th में मैट्रिक एग्जाम दे दो, इंटर का एग्जाम दे दो, ग्रेजुएशन का एग्जाम दे दो, बिना नकल का कोई पास नहीं होगी। मतलब उसमें नकल नहीं होता है। क्लियर है ना? नकल के लिए गाड़ी रहता है ना, किसी को नकल नहीं करना है। आप जो पढ़े हो, जो याद है, वही लिखो, तभी आप पास होगे, या सेकंड होगा या थर्ड होगा, यही है ना। लेकिन DXM में अगर सफल होना है तो खाली नकल करो, नकल करो, हमारा कॉपी करो, हमारा डुप्लीकेट। जो हम बोल रहे हैं वैसा बोलो ना, बस बोलने के लिए सीख जाओ। आप लीडर बन गए, आप 50-100 लोग को ऐसे मीटिंग कर लेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? आप कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हो, कहीं 8 घंटा बैठ के जॉब करना पड़ेगा। हम रात भर कंप्यूटर चलाए हैं, पागल हो गए, लेकिन मस्ती में काम करते हैं। जो काम आज तक किए हैं ना, मस्ती में काम किए, और आज DXM कर रहे हैं तो मस्ती में कर रहे हैं। हम खुश हैं। हम जब 6 महीना साल भर काम किए ना, हमको पैसा नहीं आता था, खुश थे। चलो भैया, सीखने को तो मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, नए नए लोगों से मुलाकात हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ये चीज? अब जो है यहाँ पे 33 इयर्स का जो एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं ना, आप सोचो कि आपका उम्र 20 है, किसी का 20 चल रहा है, किसी का 25 चल रहा है, किसी का हमसे ज्यादा भी उम्र है, 40-50 भी। लेकिन जो चीज हमको लाइफ में आज तक जो घटना हुआ है, आज जो चीज सीखे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि जो सीखने के टाइम में किसी को धोखा भी होता है, किसी का नुकसान भी होता है, तो वो आपके सामने कभी नुकसान हो, आपके सामने कभी धोखा ना हो, वो चीज आपको अलर्ट करा रहा है। और आप एक जबरदस्त आप लीडर बनने का प्रयास करिए। जो लोग काम कर रहे हैं, आप जो लोग कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप एक नोटबुक बनाइए। आज शाम को जाकर पूरा नोटबुक बनाना है, क्या मीटिंग में क्या सुने। हर बार नया नया चीज बताते हैं। आप खुद आप गांव में जाइए, ऐसा मीटिंग मत कराइए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कराइए। उसको लास्ट में बता रहे हैं, नए नए लोगों को जब भी बैठा के मीटिंग कराना है तो हमें कुछ नहीं, आप सीधा सीधा यहाँ पे देवदरवा उठाओ, चाय है, कॉफी है, पेस्ट है, साबुन है, उसके बारे में बताओ। किसी भी नए लोगों को बिजनेस का शुरुआत करना है तो ये वाला सारा चीज आपके लिए। जब वो आदमी प्रोडक्ट यूज करेगा तब जाकर उसको फायदा होगा। अभी आप जैसे बता रहे थे, तो डॉक्टर साहब पहले बातें में सुनते थे, और अभी जब प्रोडक्ट जो इस्तेमाल किए तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सर जी कहाँ है, बुलाइए तो भेंट करते हैं। जब तक वो अगला बंदा प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा,
तब तक उसको फायदा नहीं चलेगा। पता समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट उसको यूज कराना पड़ेगा। महंगा लोग कहते हैं ना, महंगा का भी हमारे पास जवाब है। जो महंगा कहता है वो जवाब हमसे आके पूछे, सवाल करे, तब उसका आंसर देने वाला है। कल एक साबुन बेचे हम, तो लड़की थी 9th क्लास की लड़की थी। हम गुमती में जब बैठे थे, एक औरत अपना गुमती में दुकान में चला रहे थे, हस्बैंड नहीं है, उनके हस्बैंड का मात्र 25 साल 24 साल की उम्र में शादी डेथ हो गया। वेरी हो रहा है 2 बज रहा है, 2:02। कितना देर में खत्म कर देगा बताइए? कितना देर में? 2:30 खत्म कर देगा। हेलो, 2:30 से पहले चलेगा ना? चलेगा जी, जबरदस्ती नहीं है ना। अच्छा नहीं, बोर हो रहा है क्या? ठीक है, आज स्पेशल समझ लो कि आज पूरे हफ्ते में एक दिन आया है। ये तो कुछ मिल जा रहा है ना, मिल रहा है। ये किसी विद्यालय में नहीं मिलेगा और कोई भी कोचिंग सेंटर में नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिएगा। तो आज के लिए आप खुद को एडजस्ट कर अपने आप, ठीक है? बोरियत महसूस हो रहा तो अभी तुरंत गुड मॉर्निंग बोल देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा। पहली बार जब आए ना, इसका महत्व नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए जल्दी में नहीं। ठीक है, मार्केटिंग को करना है। देखिए आपको जो चीज़ें भी मिल रहा है ना, जो चीज़ बताया जा रहा है ना, आप पहली बार आए हैं, हौसला रख के इसको सुन लीजिए। आपके काम में नहीं आएगा तो आपके बच्चे के काम आएगा, आपके बच्चे के काम आएगा। आप अगली बार से अगर बोरियत महसूस हो रहा है ना, हमारा परिवार का सारा लोग ही इस काम में लगा हुआ है। जब से इस काम में हम हाथ लगाए हैं, इसमें जो है जान आ गया है, जान। समझिए पहले आप पौधा लगा दिए हैं ना, फूल भी उसको लगाइए। आज हम फूल पौधा बहुत पसंद से लगाते हैं, तो लगाते हैं ना तो उसको सेवा भी करते हैं, हम किसी दूसरे को नहीं रहते हैं। लेकिन आजकल नहीं लगा रहे हैं, इसलिए कि फायदे हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब हमारे दरवाजे पे वहाँ पे गाँव पे जाएंगे तो बहुत बड़ा जगह है। हमेशा कहीं से फूल लेके आना, उसको लगाना, सेवा करना, ये हमारा काम है और कोई काम नहीं। और अपने काम में लगे रहते हैं, बोलना फिरना, पढ़ाई लिखाई, ये सब समझ रहे हैं। तो नेचुरल चीज़ पे भी ध्यान देना है। एक चीज़ आप समझिएगा, यहाँ पे इस पॉइंट को पहले खत्म करते हैं। इच्छा, अगर आपके दिमाग में अगर इच्छा आ रहा है कि हमको 6 महीना बाद क्या करना है, तो आपको आज ही इच्छा को पैदा करना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग में तो ऐसा फसल का बीज डालना पड़ेगा। अच्छा, बिना बीज डाले कोई फसल उग सकता है? और जो टॉपिक अभी बताए हैं, हमारा दिमाग एक बहुत ज़्यादा, खेत से भी ज़्यादा उपजाऊ हमारा दिमाग है। एक इंसान आज कोई 1 कट्ठा का खेती कर रहा है, अब कोई 500 एकड़ का खेती करा रहा है दिमाग से, न खेत में जा रहा है, न खेत से कहीं कोई मतलब हो। बैठे बैठे ऑफिस से बैठा है मुंबई में, पूरे ऑल इंडिया में 1000 एकड़ में उसका खेती हो रहा है। कश्मीर में एप्पल का खेती होता है, खेत का जो मालिक है तो ज्यादा तक नहीं वहाँ, और करोड़ों करोड़ों का एप्पल वहां से निकल जाता है, बिक जाता है। वहां पे बंदूक लगा के रखता है सब। एप्पल का खेती जहाँ होता है, बंदूक कान्हे पे लेके घूमता है, कोई देख लिया चोरी करते हुए सीधे फाइन हमारे। सोचिए, ऐसे खेती हो रहा है। हम करोड़ों रुपए लगाएंगे तो ऐसे ही करेंगे, पैसा लगाया होगा। किसी का 10 कट्ठा, किसी का 2 बीघा, किसी का 5 बीघा, उसी में परेशान है। सोच अपना पहले बड़ा करना है, इच्छा को पहले जगाना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता है कि 50,000 की सैलरी वाला जॉब स्टार्ट करना है। तो पहले देखो इस बात समझो, पहले दिमाग में सवाल आया है हमको 50,000 कमाना है,
तभी तो आप मेहनत कर रहे हो। अभी मार्केट में कहीं भी जाओ, शहर में कहीं जाते हो, कोई पुल बना हुआ है या कोई बिल्डिंग बनी हुई है बढ़िया, कोई देखते हो ना, घर कितनी सुंदर दिखता है, आपको देखने में आप कहते हैं सुंदर है, लेकिन वो सुंदर होने से पहले जो है जिसका जमीन है ना, जिसका जमीन है, वो बंदे के दिमाग में पहले वो सुंदर मकान का फिगर ऑटोमेटिक बन गया। हम ऐसा घर बनाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे बेसमेंट पे पार्किंग होगा, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा दुकान होगा, उसके तीसरे महल्ले पे हमारा मॉल होगा, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे हमारा फैमिली रहेगा। समझ में आ रहा है? ये दिमाग में पहले सब कुछ बनता है, तो यहाँ पे दिमाग में जब बनता है तब जाके वो हकीकत में तैयार होता है। तो पहले आपको इच्छा जो है दिमाग में जगाना है, उस बीज को पहले डालिए, वो भी एक ही बार स्टार एंड स्टार ओबी और स्टार डायमंड। क्लियर हो रहा है? अभी जो लोग जानते हैं इसके बारे में उसको पता होगा। और अगला चीज आपको बता रहा है मेरा एक्सपीरियंस इसमें और क्या जोड़ सकते हैं। शुरुआत होता है स्टार जेड से, ठीक है, और खत्म कहाँ पे होता है जी? क्या है? सीए हमने भुला है, क्राउन इन्वेस्टर। पता है ना सबको इसका लास्ट स्टेप क्या है? क्राउन इन्वेस्टर। इसके ये वाला जगह भी आप पहुंच गए तो आप करोड़ों में खेल रहे हैं, आप करोड़ों में पैसा आएगा। तो हमारा जो टारगेट है, हम एक बार फर्स्ट और दूसरा एक बार लास्ट। हमारा सोच क्या रहता है? देखिए हम किस सोच पे काम कर रहे हैं। हम एक बार पहले ही प्लान बना लिया कि हमको यहाँ तक पहुँचना है। जो लोग पढ़ रहा है उनके लिए, जो लोग अनपढ़ हैं, नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो बिजनेस कर रहे हैं उन सबके लिए मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, तो सलाह दे रहा हूँ, हम समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं आप अगर टारगेट बनाए हैं कि हमको 5 साल बाद हमको क्या बनना है? सीए, क्राउन इन्वेस्टर, यानी कि कंपनी में सबसे लास्ट स्टेज। तो हमको यहाँ पे हर एक साल का एक साल का एक माह का हिसाब रखना पड़ेगा, एक दिन का हिसाब रखना पड़ेगा। आज हम क्या किए? आज क्या किए? एक दिन का हिसाब रखे, जोड़ेंगे तो महीना का 30 दिन का हिसाब निकल गया, तो महीना वाला में जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा एक महीना में कितना काम हुआ। जब एक महीने का हिसाब करेंगे 12 माह का, तो साल का हिसाब निकल जाएगा कि एक साल में कितना काम किया। क्लियर हो रहा है? ये पूरा आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जिस सेक्टर में आप लोग हैं, किसी को प्रेशर नहीं कर रहे हैं। जो पहली बार आया कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, लेकिन समझ में आएगा ना तो भविष्य बदल जाएगा। अगर आप काम कर रहे हैं जिस सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, आप मान लो जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये सोचो कि हमको टारगेट मिला है कि वो 5 बुक्स को पढ़ना है, एक बार में हो जाएगा? सोचते हैं ना कि 12 महीना बचा हुआ है, 12 माह में हमको पढ़ना है 5 बुक को, क्या टेंशन है? अब एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मस्ती करते हैं। 6 महीना हम एंजॉय कर लिए, 6 माह तो बीत गया। अब सोचते हैं अभी 6 महीना बाकी है, 6 महीना में देखिए 3 महीना और बीत गया, अब बचा 3 माह और अपने हाथ में गिर रहा है, 1-2 महीना और, अभी तो 3 महीना है, 2 महीना और निकालो, अब एग्जाम बच गया है 1 महीना। उसमें भी अब इतना मस्ती में वो आदमी जुनून में लगा हुआ है कि वो 1 महीना भी मस्ती में बीत गया, पूरा 12 के 12 महीना खत्म। अब आ गया कल से एग्जाम, नेक्स्ट डे एग्जाम, फाइनल एग्जाम। अब तैयारी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो करता क्या है? अब रात में पूरा रात भर पढ़ेगा, कल सुबह कितना है, सही है? ऐसा करेगा। लेकिन जो ऐसा करेगा ना, वो 100% चांस नहीं है कि वो पास हो जाए। पास हो जाए हुआ है तो मेरे साथ में भी हुआ है, लेकिन हम 2nd डिवीजन लेके आए हैं, और जो पूरा जिंदगी भर जो पढ़ा है ना फेल हो गया। इसका बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ किस पॉइंट पे हमको काम करना है, वो भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट डे एग्जाम है, आप तैयारी किए, कोई गारंटी नहीं आप पास होंगे फेल होंगे, लेकिन
आप थोड़ा थोड़ा जैसे होता है ना एक एक दिन का आपने 5 बुक में डिवाइड कर दीजिए तो कितने दिन में से एक बुक को पढ़ कितने पेज पढ़ेंगे डेली तो वो कितना दिन में खत्म हो जाएगा। पहले एक बुक का गिन लीजिए, हमारे पास 100 पेज है, 100 पेज को डिवाइड कर दीजिए 12 महीने में, हो गया। डेली 2 पेज पढ़ेंगे, खत्म हो कहानी, टेंशन ही नहीं। अब सोच रहे हैं कि एक ही दिन सपरा के 100 गो पेज और कल जाके एग्जाम दे देंगे, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। एक बात ध्यान दीजिए, ये वाली चीज समझ में आ गया? हमको जो है एक एक दिन का हिसाब, महीने का हिसाब, एक एक साल का हिसाब। अब जो है एक लास्ट पॉइंट 10-15 मिनट का टाइम लगता है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? 5 मिनट टाइम देंगे, किसी को सवाल कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक जितना बोले हैं, कुछ गलत बात होगा तो बिल्कुल सवाल कर लीजिएगा। एक बात ध्यान दीजिए, इन द फर्स्ट एंड लास्ट आप सबको एक चीज बता रहा है, इतना सारा चीज हुआ और आज जो चीज बताए हैं इसके पहले आप लोग कोई नहीं सुना। सही बात है? गलत? ये सब लोग कभी नहीं सुना होंगे ये चीज जो बताया है। हर हफ्ता में जो बताया जाता है नया ही बताया जाता है। आप जो है अगर वाकई में जो लाइफ में अगर आप सफल होना चाहते हैं, हाईली सफल अगर होना चाहते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं आप, कोई भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, 100% उस पर फोकस करना है। आप दुनिया का बेस्ट खाना कुकर बन जाएंगे, कुक मेकर। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें 100% फोकस करना है पढ़ाई पे, तो आप एक अच्छा आपको जॉब मिलेगा और इसमें भी आप टॉप लेवल के कुक बन जाएंगे। बात समझिएगा मैं क्या चीज बता रहा हूं। जो भी काम करना है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं या आप मार्केट में कोई बिजनेस खोले हुए हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, 100% का 100%, अगर झूठ बोल रहे हैं तो 100 का 100% झूठ बोलिए, सच बोल रहे हैं तो 100% का 100% सच बोलिए, गलत काम कर रहे हैं तो 100% का 100%। मतलब आप ऐसा आदमी बनना है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें 100% का 100% उस पर आपका फोकस है, आपका माइंड उसी पे है। आप उस काम के मास्टर बन जाएंगे, आप उस काम के टॉप लेवल का आदमी बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर डिएक्शन कर रहे हैं तो 100% का 100% इस पे फोकस करिए, आप एक टॉप लेवल का डिएक्शन का लीडर बन जाएंगे और आप डायमंड नहीं, आप क्राउन इन्वेस्टर भी बन जाएंगे। क्लियर हुआ? 100% का फोकस। यहाँ पे लोग जानते हैं क्या है, किस प्रकार के हैं? 50% देने ध्यान दोगा, 25% देने ध्यान दोगा, 25% देने ध्यान दोगा, ये 50 वाला कर दीजिए, 40, 10% इधर ध्यान देना। पूरा माइंड डाइवर्ट हो गया। माइंड तो एक है, ये पूरा माइंड एक है और ध्यान इसका देखिए कहाँ कहाँ गया, ये इधर काम है, इधर काम है, इधर काम है, ये काम है और इधर गया, चारे क्या हो गया? और सब हम बोल तो रहे हैं, सबका आंसर मिल रहा है ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा है? अब आप जो सोच रही थी दिमाग में कोऑर्डिनेशन है, क्लियर हो रहा है अभी? ये समझ में आया? मैं जो पॉइंट बताया हूँ 100% का 100% जिस काम में आपका ध्यान रहेगा, आप उस काम के माहिर बन जाएंगे और आप एक अच्छे लेवल के इंसान बन जाएंगे। क्लियर है? आपका माइंड अगर डिस्टर्ब हो रहा है, अलग अलग जगहों पे बट रहा है, तो आप कभी भी सफल होने वाले नहीं। आपको तोड़ने वाला बहुत लोग मिलेगा, तोड़ने वाला बहुत लोग मिलेगा। आपको निगेटिव जो चीज के बारे में बताया, हर एक पॉइंट आगे वाला नोट करिएगा, क्या क्या पॉइंट हम बताए हैं। एक निगेटिव पॉइंट आपका पूरा दिमाग ना, पूरा शरीर में आपको हलचल मचाते रहेगा।
500 कैपेसिटी वाला जो नहीं, 5000 कैपेसिटी का भी कोई नाव होगा, उसमें एक सुराख अगर आ गया तो नाव का उल्टा गिनती शुरू हो गया। वैसे ही हम सभी लोग, हमारे दिमाग में जाता है तो कुछ जाता है खराब चीज, तो कान के द्वारा जाता है। क्लियर है ना? गांव में लोग झगड़ेंगे लगा वाला, ठीक है। एक चीज और है, जल्दी करिए, वो मेला ले जाना हो गया हो गया। बस एक लास्ट चीज बता के आपको छोड़ दे। प्रसाद में पानी का डब्बा दीजिए, पानी का डब्बा दीजिए। और गिलास थोड़ा सा बस। एक चीज को नोट करिएगा, प्यास लगा है इसका मतलब समझ लीजिएगा, ऑलवेज रेडी टू बस्ट। इसका मतलब ये हो गया, आपके जीवन में अगर सब कुछ अगर खत्म हो जाए, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़े बड़े लोगों का, जो दुनिया में सबसे अमीर लोग आज बैठे हुए हैं, उनका ये वर्ड्स है, उनका ये लाइन है। तो क्या बोलते हैं, जैसे बिल गेट्स जो पैसे के सबसे टॉप लेवल का नाम आता है, वो कहते हैं ऑलवेज रेडी टू बस्ट, यानी कि अगर आपके जिंदगी में आप मिलियन बिलियन रुपया आपके पास है, अगर वो पैसा अचानक कोई प्रॉब्लम आया, आंधी तूफान कुछ ऐसा आया, क्रॉस लाइफ कभी भी खत्म हो सकता है, आपका धन भी कभी भी खत्म हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलवेज रेडी टू बस्ट, यानी कि अगर आपका जितना भी कमाया हुआ धन और संपत्ति है, अगर एक क्षण में अगर सारा पैसा अगर खत्म हो जाए, तो आपको जितना पैसा बर्बाद हुआ है, खत्म हुआ है, वो सारा पैसा कमाने का क्षमता के अंदर में होना चाहिए कि आप दोबारा से फिर वो पैसा कमा लें। बात समझिए, आपके पास वो ऐसे बताइए, जितने लोग पढ़े लिखे हैं, आज अगर किसी का 5 लाख रुपया कमा लिए, लेकिन अगर खत्म हो गया 5 लाख रुपया, तो आप चाहेंगे तो फिर से कमा सकते हैं, इजीली कमा सकते हैं, आसानी से कमा सकते हैं। मैं अगर
और मैं यहाँ पे बहुत सारा पैसा मैंने कमा लिया। एक बार में सारा पैसा मेरा खत्म हो गया। बात समझिएगा, क्या करा, एक बार में सारा पैसा खत्म हो गया। तो 10 साल में जो चीज हम सीखे हैं, जो एक्सपीरियंस मिला है हमको, वो एक्सपीरियंस खत्म हुआ है? वो नहीं खत्म हुआ। मैं पहला महीना में जब इनकम हमको आया तो कितना 48 रुपया आया। अभी मेरा 5 लाख रुपया इनकम अगर आ रहा है 10वें साल में। लेकिन अगर मेरा हो सकता है कि जब सारा पैसा कमाया वो बर्बाद हो जाए, तो जैसे में नेक्स्ट महीना में सब कुछ बर्बाद होने के बाद पहला माह में हम काम शुरू किए तो सीधे हमारा पहला महीना का चेक आया कितना का? 5 लाख। बात समझिए, आपके पास वो कैपेसिटी होना चाहिए, आपके पास वो गुण होना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहे। आज सीखते सीखते रहने का दिन है कि आज के डेट में हम 48 रुपये से शुरू किए और हमारा 10वां साल में 5 लाख आना शुरू हुआ। और जितना कमाए 1 मिनट में आंधी तूफान, मकान बनाया होगा, गाड़ी घोड़ा सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन अगर आपके अंदर में वो इंसान, जिसके अंदर में वो हिम्मत हो, वो क्षमता हो, जितना गया है उतना से अधिक हम कमाने की क्षमता रखते हैं, वो वाला इंसान बनना है। सही है गलत है? बनना है ऐसा वाला कि जब बर्बाद हो गया तो पकड़ के कपार रख के रोना शुरू कर। रोना नहीं है, हमारे साथ में सब धोखा हुआ। मैं 1 करोड़ का लॉस में था, किसी को नहीं पता। मैं 1 करोड़ का मेरा कमाया हुआ पैसा 1 करोड़ 10 लाख मैं लॉस में हूँ। अभी 33 साल में रहूँगा, इसी उम्र में मेरा 1 करोड़ 10 लाख का नुकसान सोचिए। और जिसका नुकसान हो चुका है वो इंसान आपके सामने खड़ा होकर इतना बढ़िया से ट्रेनिंग दे रहा है, आप सोचिए पहले क्या उसके दिल में दिख रहा होगा। लेकिन वो हिम्मत है, उस इंसान के सामने आप खड़े हैं जिनकी बात आप सुन रहे हैं, इनके पास हौसला है कि जितना गया है उसको 10 गुना बना लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो जब हमारा जब बन सकता है तो आपका नहीं बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। तो वैसे इंसान बनिए। इसका एक ही मतलब है, ऑलवेज रेडी टू वर्क, यानी कि सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी आप तैयार रहिए, जितना नुकसान होगा उतना हम दोबारा कमा सकते हैं। क्लियर? जानकारी लेना, मीटिंग लेना कभी भी बंद मत करिए। क्लियर हो गया? अभी एक चीज आपको बता रहे हैं, चाय हम पीते रहिए। कैसा चाय का दीजिए पहले, दे दो चाय सब पी लो। एक चीज और, चाय आप लोग पी लो, अभी हम लोग ओवर कर रहे हैं, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ के छोड़ दिए हैं। आज हम लोग देखिए हमारा एजुकेशन बात नहीं करो, कुछ लोग पढ़ लिए, पढ़ाई छोड़ दिए, लेकिन आज की डेट में जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, मुश्किल से 20 साल और 25 साल जाते जाते पढ़ाई क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। यानी कि यहाँ से सीखना बंद हो जाता है, सीखना बंद, जीतना बंद। समझ में आ रहा है? आप जब तक लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तब तक आपको लग रहा है कि हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जानते हो क्या होता है? जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको क्या होता है लाइफ में? पढ़ते पढ़ते 25 के बाद पढ़ाई बंद हो गया। अब जो चीज पढ़े हैं उसी में अब लगे रहेंगे हमेशा। अब काम मिल गया कंप्यूटर का एक्सेल शीट, हाँ बस ये डाटा एंट्री करना है, नाम लिखो, 3 बार 1000 आदमी का नाम लिखना है, वही काम में लगे हुए। कोई नया फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, कोई नया चीज सीख नहीं रहे हैं, यानी सीखना तो बंद हो गया। डेली यही काम है, आपको चार्ट मिल गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करना है, एक्सेल पे काम करना है, पावर पॉइंट पे काम करना है, राइट है ना? अब डेली आप वो नौकरी लग गया है कि भैया दिन भर जाना है, आपको कर करना है, कुछ नया सीख नहीं रहे हैं। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बस वही कर रहे हैं, कोई आप नौकरी कर रहे हैं, आप वही कर रहे हैं। डेली सुबह जाना है 9 बजे, शाम को 5 बजे आना है, डेली वही काम हो रहा है। लेकिन रिएक्शन में क्या है? ट्रेनिंग आपका बंद नहीं है,
और डेली डेली आपको मिल रहा है तो तरक्की भी तो होगा। यहाँ के लोगों का 25 साल के बाद पढ़ाई जैसे बंद होता है ना, तो उन लोगों का सैलरी चालू हो जाता है, जानते हो कितना से? 20,000, 30,000, 50,000, उतने में खुश हैं। उनको उससे अधिक नहीं चाहिए, उनको उससे अधिक जरूरत नहीं है। वो 10,000 रुपये किसी को मिल रहा है ना, वो 10,000 में बहुत खुश है। अरे एक एक परिवार को देखें कि 5,000 महीना मिल रहा है, बहुत खुश है 5,000 महीना में। क्यों खुश हो? उसका जो इच्छा शक्ति है ना, हम 5,000 में खुश रहेंगे भैया, हमको 50,000 में चाहिए। पढ़ाई बंद होने के बाद से लोग नया नया चीज को सीखते हैं क्या? कोई ट्रेनिंग होता है नौकरी लगने के बाद से? अरे किसी पापा पुलिस में रहते हैं और कोई धीरे रहते हैं, क्या करते हैं काम? मालूम नहीं है क्या करते हैं? आपको भी नहीं मालूम है, पता करना चाहिए। नहीं बताते पापा जी क्या करते हैं आप? नहीं बताते हैं, कोई बात नहीं बताते। इसका मतलब बताने वाला काम नहीं है, तभी तो नहीं बता रहे हैं। अरे हंसना नहीं है, सही बात है सर। बताने वाला काम नहीं है कि बेटा हम थोड़ी चलाते हैं दिन भर। देखिए बुरा कोई नहीं बताएगा। अपने गांव में नाला साफ करना होगा, मेसन का काम करना होगा, दीवार जुड़ाई का काम करना होगा, प्लास्टर का काम करना होगा, पेंटिंग का काम करना होगा, इलेक्ट्रिक का काम करना होगा, पंखा नया लगाना होगा, कोई काम नहीं। ये सारा काम विदेश में भी हो रहा है। बस ये पता ना पानी के साथ कोई दूसरा काम होता ही नहीं है। आपके सामने जितना काम ये गिना दिए हैं, यही काम विदेश में भी होता है, इसीलिए कोई नहीं बताता। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन बताने में बेटा को, बेटी को बताने में शर्म। लेकिन अगर जो गार्जियन एक्टिव है, तेज तर्रार है, वो बताएगा कि बेटा हम मजदूरी का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, बात समझिएगा। लेकिन तुमको ऐसा वाला काम नहीं करना है। तुम पढ़ो, पैसा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ो, तुमको इंजीनियर बनना है। क्लियर हो रहा है? वो बताएगा तो पता चलेगा बेटा को, ना तो उसके दिमाग में यही चलेगा ना, पापा तो कितना कमा लो, 50,000 कमा। तो काम करो, हम लोग पासबुक बना करूँगा, समझ में ना? क्लियर हो रहा है? ऐसा ही होता है परिवार में, वंशज बाई वंशज चल रहा है। पिताजी कमाए 30 साल 40 साल, बेटा भी जाएगा 30 साल 40 साल। क्लियर? एजुकेशन देखिए बंद होने के बाद से, जैसे एजुकेशन बंद होता है, नया नया चीज सीखना बंद हो जाता है। और अगर आप एक ही जॉब में आप लगे, जैसे हमारे एक बड़े पिताजी हैं, तो लगातार 40 साल तक एक ही कंपनी में एक ही काम करते ही रह गए, कोनो तरक्की नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? रोज यदि वो करना है तो कहाँ से तरक्की हो जाएगी? हम जब विदेश में गए थे पहली बार, 800 दरहम यानी कि इंडिया का 12,000 रुपया, और 1.5 लाख रुपया महीना तक हम करके से खाएंगे। रोज रोज हमको सीख रहे थे वहाँ। सीखना बंद तो जीतना। नया नया ट्रेनिंग लेना है, और ट्रेनिंग लेने के लिए आपको वापस डीएक्सएल में ही आना पड़ेगा। जूम मीटिंग आप लोग देखते रहिए, सुबह का और शाम का। अगर सीखना चाहते हैं देखिए और अपनी टीम को भी दिखाइए। क्लियर? चलिए गुड मॉर्निंग।
निकल रही ना मैं तो वो अगर पर्सनल मीटिंग में सीधा